गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक्सलेंट ऑनलाइन क्लासेज में वेलकम है। मैं रविंदर सर आज की मैथमेटिक्स क्लास में अनुपात एवं समानुपात की टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ। पिछली क्लास में आप सब लोग अनुपात एवं समानुपात की बेसिक बातें यानी कॉन्सेप्ट को देखे थे और मुझे विश्वास है कि वह क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अब मैं आपके लिए 20 वर्षों से जो रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, जेएसएससी, बीपीएससी में रेशियो से सवाल पूछे जा रहे हैं, उनको आधार मान करके मैं आपके लिए रेशियो से जो सेट तैयार किया हूँ उसको रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। आप एकदम बिल्कुल एक एक करके सभी प्रश्नों को अच्छे तरीक़ा से हल करना सीखें और परीक्षा में सफलता प्राप्त करें। देखिएगा, अब आइए प्रश्न आप एक देखिएगा। 30 मिनट से 40 मिनट के अनुपात को किस रूप में लिखा जाता है? तो जब अनुपात लिखने की बात होगी तो आपको पता होगा कि अनुपात में दो राशियां होती है। बस आपको देखना है कि दोनों तरफ के जो राशि होंगे उनका इकाई एक हो। जो इकाई आपको इधर मिलेगा, मैंने मात्रक समझ इकाई मतलब वही इकाई आपको इधर भी होना चाहिए। समझे आप लोग? अगर मान लीजिए इधर आपको रुपया में दिया तो आपको इधर भी रुपया में होना चाहिए। अगर इधर आपको मिनट में दिया है तो इधर भी आपको मिनट में होना चाहिए। अगर इधर सेकेंड में दिया तो इधर भी आपको सेकेंड में होगा। अगर इधर सेंटीमीटर दिया है तो इधर आपको सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब दोनों राशि जिसको हम तुलना करने या लिखने जा रहे हैं, दोनों का मात्रक एक होना चाहिए। अब देखिए 30 मिनट और 40 मिनट, मतलब दोनों देखिए मिनट मिनट दिया है, कोई दिक्कत नहीं भाई। 30 अनुपात आप क्या लिखेंगे, 40 लिख लीजिएगा। अब दोनों को देखना है आपको कि क्या हम छोटा कर पाएंगे, छोटा कर मतलब काट पाएंगे। तो जी दोनों देखिए 10 से कटेगा, 10 तिया 30, 10 चौका 40 हो गया। अब जीरो जीरो भी कैंसिल कर लीजिएगा, जैसे मर्जी बोलने का हो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। मतलब 10 से कटा। इसका जो उत्तर हुआ 3:4 हुआ। आप देख सकते हैं इसका उत्तर कहाँ पर है, बी में है, दैट इज आंसर हो गया। तो इसके लिए आप बस एक बात ध्यान देना होगा कि दोनों तरफ की जो राशि है का जो इकाई है वो इक्वल होना चाहिए। अब आइए दो देखिए, यहाँ देखिएगा क्या दिया है। देखिए 3 दिन का, अब इधर देखिए 3 दिन इधर दिया है। अब इसका अनुपात बोल रहा है कितना से भाई, 30 घंटे से। अब आप बताइए क्या इसका रेशियो संभव है? तो रेशियो संभव नहीं है, क्योंकि देखिए इधर दिन लिखा हुआ है लेकिन इधर घंटा है। लेकिन एक बात हमको समझ में आया कि क्या हम दिन को घंटा बना सकते हैं क्या? जी, क्योंकि हमको पता है कि एक दिन जो होता है उसमें 24 घंटे होते हैं। कितना होते हैं? 24 घंटे होते हैं। चलिए तो भाई 3 दिन हो गया, ये आपको हो जाएगा 72 घंटा, ये आपको हो जाएगा 30 घंटा। बस आराम से काट लीजिए। आपको काटना है, समान अंक खोजिए, ऐसा अंक विचार कीजिए, संख्या विचार कीजिए, दोनों को काट दे। तो देखिए हम 6 से काट रहे हैं, 6 पच्चे 30 से, अब 12 छक 72 हो गया। 12 अनुपात देखिए इसका 5 आया, दैट इज आंसर हुआ, आंसर बी हो गया। बहुत ईजी है, आप आराम से इसको सीखते जाइए, अच्छा लगेगा। अब देखिए अगला है, ये थोड़ा सा अलगे है, चेंज, लेकिन बहुत अच्छा सवाल है। आपका ये रेलवे एनटीपीसी का सवाल पूछा हुआ सवाल ये है। देखिए 40 सेंटीमीटर को बढ़ाना है, मैंने आपको अनुपात में इसको लिखना है। तो जो आपको 5:8 के अनुपात में हो जाए, यानी बराबर करना होगा, तो मैं इसको 1 से मान लेता हूँ। अब बराबर हो जाएगा 5:8। अब देखिए ऐसा क्यों किया सर जी, 5:8 के अनुपात में इसको रखना है हमको, यानी 40 है। एक संख्या आपको नहीं दिया, छोड़ दिया है, जिसको हम 1 से मान लिए। तो 40 बटा कितना हो जाएगा इसका, 1 हो जाएगा, इक्वल 5/8 कर लीजिए। आप देखिए यहाँ से कुछ जल्दीबाजी करने के लिए 5 8 40 काट लीजिएगा, यहाँ पर 1 बचा, 1 से कम मिक्स हुआ, 8 नहीं 64 हुआ, दैट इज आंसर। कहाँ बाबू, बी हो गया। अब देखिए
कोई और भी तरीका से गुना करके क्रॉस मल्टीपल करके बनाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आपको उत्तर 64 आएगा। हो गया। आगे देखिए चौथा, देखिए बहुत इजी है। बोला है कि सरल अनुपात 15/27 है, इसको सरल अनुपात में आपको लिखना है। इसका मतलब ये होता है कि आपको ऐसे लिखना है कि छोटा हो जाए, फिर दोबारा नहीं कटे। देखिए हम देखिए दोनों में 3 से भागा लग जाएगा, 3×5 = 15 और 3×9 = 27 होगा, 5/9 हुआ। आप जिसको लिख सकते हैं बहुत आसानी से 5:9। कहाँ गया भाई? उत्तर सी हो गया। अब देखिए अगला 5वां देखिएगा, 2:3 का वर्गानुपात। एकदम इजी भाई, ये सब बेसिक क्वेश्चन है जो आपको अनुपात में बहुत काम देगा। अब देखिए वर्गानुपात है, तो वर्गानुपात का मतलब होता है कि अगर कोई संख्या मान लीजिए ए है और वर्ग करने की बात है तो उसको स्क्वायर कर देते हैं बाबू, इतना ही करना होता है। तो वर्ग करना हो गया, तो देखिए 2:3 है, तो जब वर्गानुपात करना होगा तो आप 2 के स्क्वायर कर देंगे और 3 के स्क्वायर कर देंगे, तो कितना चलाएगा? 2 दूनी 4, 3 त्रिकी 9, कहाँ उतर जाएगा? सी हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। अब बोला है वर्गमूलानुपात बोला है। अब देखिए वर्ग करने का जो मतलब होता है किसी संख्या का, जैसे ए था आप स्क्वायर कर दिए, लेकिन अगर वर्गमूल कहता है, वर्गमूल कहता है जैसे ए है तो आपको रूट चढ़ना होगा, बस हो गया। अब देखिए 36:121 है, अब वर्गमूलानुपात कहा तो दोनों तरफ क्या कीजिएगा? रूट चढ़ा दीजिए। इसका देखिए 6 हो जाएगा, इसका आपका 11 हो जाएगा। वर्गमूल निकल गया। हाँ, आपको वर्गमूल निकालने आना चाहिए। अगर नहीं भी आता होगा तो आपको जो वर्गमूल का मेरा क्लास होगी उसको देख लीजिएगा। बहुत जीरो लेवल्स बताए हैं कि बिना कलम पेन का भी आप कैसे जल्दी से वर्गमूल निकालेंगे, कैसे वर्ग करेंगे, उसकी चर्चा मैं किया हूँ, आप आराम से देख सकते हैं। आइए इसका उत्तर कितना हो गया? ए हो गया। अब देखिए आगे आया घनानुपात। एकदम अंतर समझिएगा बाबू, एकदम धीरे धीरे देखिए। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, कहीं भी अगर वर्गानुपात का मतलब वर्ग कहा तो आप उसको ए स्क्वायर कर दिए थे, समझ लिए ठीक से। अगर वर्गमूल कहा था तो आप क्या किए थे भाई? आप रूट लगा दिए थे। लेकिन अगर घनानु यानी घन कहेगा तो आपको पावर कितना करना पड़ेगा? 3 करना पड़ेगा। और घनमूल कहेगा तो देखिए आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा भाई, ऐसे करके, और इसके अंदर में 3 लिखिएगा, ये घनमूल का चिन्ह होता है। समझ गए होंगे आराम से। तो अभी पूछा है घनानुपात, 1:3 है, घनानुपात है तो कुछ मत कीजिए, पावर आप 3 कर दीजिए। बताइए, या 1 हो जाएगा, 1 के पावर 1, 3 के पावर 3 तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। दैट इज आंसर। किधर है? बी में है। आगे देखते हैं। ये देखिए फिर आ गया घनमूलानुपात आ गया, बहुत इजी है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना। देखिएगा 27 है, अनुपात 8 है, आप घनमूल का चिन्ह लगा दीजिए ऐसे, और यहाँ भी लगा दीजिए, इस तरह से हो गया आंसर। लेकिन आप एक काम कीजिए, घनमूल निकालने आपको आता होगा। देखिए घनमूल का मतलब है कि आप उसको विषम संख्या से तोड़ दीजिए और 3 का समूह बनाइए, उसमें से एक निकालना होता है। जैसे 27 है तो 3 × 3 × 3 इस तरह से लिख दीजिएगा आराम से। और यहाँ देखिए घनमूल हो जाएगा 2 × 2, 8 का तोड़ते हैं तो यहाँ से ये हो गया। अब यहाँ 1 और 3 निकलेगा, यहाँ से 1 और 2 निकलेगा। दैट इज आंसर, बी हो गया। और घनमूल जिसको निकालने आता है भाई, कुछ है ही नहीं, 27 का 3, 8 का 2। सर कैसे सर? फिर 3 बार गुना करके आप जांच कर सकते हैं। आ गया ये। अब देखिए सिंपल है, बस पूछा गया खाली। ये क्या लिखा? 2 के पावर 4 लिखा है, अनुपात 2 के पावर 3। भाई पावर 4 है तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, अनुपात 3 है तो 2 दूनी 4 3 बार गुना 8 हो गया बस। लेकिन 8 दूनी 16, 8 × 8 कट सकता है,
तो 2:1 इसका आंसर हुआ, ये हो गया। अब आइए सवाल 10 देखिएगा। यह है 3/2 और अनुपात दिखा रहा है किसका, 8/9 का। तो आप ये जान लीजिए कि 3/2 आप लिख लीजिए इसे, और ये हो जाएगा बटा में 8/9। तो हम लिखेंगे इसको 3/2 करके, गुना चिन्ह लगा देंगे, 9 जगह ऊपर 8 यहाँ जाएगा, तो 9 या 27, 8 दूनी 16, यानी 27 अनुपात कितना हो जाएगा, 16, दैट इज आंसर हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे बना लीजिए। अब भागा का मतलब देखिए, जहाँ भी अनुपात है, जिसे 3/2 है, तो लोग जो अनुपात होता है उसको भाग मान लेता है, तो उसको गुना करेंगे चिन्ह, तो नीचे का चलेगा ऊपर बाबू, 9 ऊपर 8 चलेगा नीचे, 27 बटा तुरंत 16 हो जाएगा, दैट इज आंसर। क्योंकि अनुपात को आप भाग मान लीजिए, मैं आपको शुरुआत बताया हूँ कि अनुपात का मतलब क्या होता है, भाग यानी बट्टा। चलिए आगे, ये देखिए 200 का 80%। अब देखिए 200 का 80% पूछा है। अब क्या पूछा, अनुपात किसका मांगा है, 300 का 50%। भाई आपको इसको निकाल देना है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं कीजिए। अब देखिए 200 का 80, तो 200 गुने आप 80 लिखिए, बटा कितना लिखिएगा, 100, अनुपात 300 गुने 50 लिखिए, बटा कितना लिखिएगा, 100। इस 100 का आ जाएगा कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो ही खत्म हो गया, ई जीरो से 1 जीरो ही खत्म हो गया, 8 दूनी 16 और 5 दिया 15, इसका हुआ आंसर हो गया। लेकिन अगर आपको, आप एक्सपर्ट हैं या आप मन में बहुत सा कैलकुलेशन करने जानने लगे हैं, तो देखिए 200 का जो 80 होगा वो 160 हो जाएगा तुरंत, और 300 का 50%। भाई अगर किसी का भी 50% निकाला जाए तो आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप उसको आधा न कर दीजिए, 300 का 50 आपको हो जाएगा 150, जो कैंसिल, 16 अनुपात कितना हो जाएगा, 15, दैट इज आंसर। आगे देखिए, ये देखिए लिखा हुआ है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः, मतलब एक कोई संख्या तीसरा है, उससे जो पहली संख्या है वो क्या है, देखिएगा 40% और दूसरी जो है 60% का है, अधिक है। तो 40 पर अधिक मतलब 100 था, 40 अधिक हो गया तो बढ़ कितना हुआ, 140 अनुपात, ये पहला हो गया। जो सेकेंड है वो कितना है भाई, 60 अधिक है, 160 बाबू। बस ये जो कैंसिल कर दीजिए, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 7:8 ही का होगा, आंसर हो गया। देख लीजिए किधर है, डी में हो गया। बहुत ईजी भाई, आप वीडियो को रोक करके आराम समझने का प्रयास कीजिए। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए यहाँ से हल्का चेंज किया एकदम, लेकिन बहुत ईजी है, आप इसको जानिए, जानना ही चाहिए, एग्जाम में पूछता है, हर एग्जाम में इसको मैंने मान के चलता है लोग कि आएगा। चलिए देखिए, देखिए लिखा हुआ है कि A/B 2:3 दे दिया, B/C दे दिया 4:5, तो A/B/C निकल रहा है। देखिए इसको कहते हैं, आपको जो रेशियो होता है उसको कंबाइन करना। तो रेशियो को कंबाइन करने के लिए एक बात मैं बताया था, जैसे A/B और B/C, इसको आप कंबाइन कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में कंबाइन होने के लिए एक राशि को कॉमन होना जरूरी है, तो भाई दोनों को जोड़ेगा। लेकिन अगर A/B और C/D दे देगा तो इसको हम लोग कंबाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पहला नज़र में आप ये देखिएगा कि कहीं कंबाइन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या देखिएगा कि जो दोनों अनुपात देगा या तीनों देगा या दो दिया, तो उसमें कुछ कॉमन है कि नहीं। देखिए A/B और B/C, तो दोनों देखिए B है, यानी B कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। देखिए A/B बराबर 2:3 दिया हुआ है, और B/C आपको 4:5 दिया है। चलिए अब आप समझिए ठीक से कि दोनों में देखिए B है, तो याद रखिएगा जब दोनों में B है तो B के जगह पर जो संख्या होगा वो बराबर होना चाहिए था।
देखिए 3 है 4 है, एक में बी 3 का रहा है और निचला में बी जो है वो 4 का रहा है। ये नहीं हो सकता बाबू। अगर ये होगा तो हमको क्या करना है, अपना मन से गुना करके उसको बराबर करने का प्रयास कीजिए, हो जाएगा। जैसे देखिए ऊपर में आप 4 से गुना कर दीजिए और नीचे में 3 से गुना कर दीजिए, याद कीजिएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 से कीजिएगा 4 में ऐसे, तो 4 तिया 12 और 5 तिया 15 हो गया। अब देखिए अगर आप ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल रहे हैं तो ए की जगह देखिए 8 मिला है हमको, बी 12 है और निचला है बी देखिए 12 है, कोई दिक्कत नहीं 12 लिखिए और सी आपका 15 है। दैट इज आंसर हो गया। लेकिन ये अगर आपको आता है तो ठीक बराबर कर लीजिए, लेकिन एक छोटा सा ध्यान दीजिएगा। हम लोग करते क्या है कि ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना हो तो इसे लिख लेंगे और देखेंगे ए अनुपात दिया है 2 अनुपात 3, फर्स्ट लाइन मानेंगे उसको, 2 3 लिख लेंगे इसे। और बी और सी दिया है 4 5, तो नीचे देखेंगे 4, यहाँ लिख देंगे 5, हो गया। अब वो करना क्या है कि ए बी सी जो ऊपर लिखा है कोई भी कहीं भी घर खाली ना हो। एक घर देखिए यहाँ पर खाली रह गया, एक घर यहाँ देखिए रह गया खाली, तो जहाँ पर खाली रह गया उसको आपको भरना है भाई। कहाँ से भरना है भाई, तो देखना है कि जो खाली है उसके बाएं या दाएं कहीं तो कुछ भरल होगा जी। तो पहला में देख रहे हैं हम लोग कि पहला में जो खाली जगह उसके आगे का है 3 है, तो जो मिले उसको भर दीजिए, 3 भर दीजिए। जब नीचे उतरेंगे देखिए तो यहाँ भी खाली है, लेकिन इसके बाद देखिए 4 हमको दिख रहा है, तो भैया 4 भर दीजिए। कहने का मतलब है कि आपको जिसको भरना हो उसको बाएं दाएं देखना होगा जी, किधर जल्दी से हमको मिले, जो मिले उसको भर दीजिए, हो गया। अब फिर गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15, दैट इज आंसर हो गया। बहुत ईजी है, आसान से बन जाएगा। आइए आगे देखते हैं। ये देखिए क्या बोला है, दो ए बराबर 3 बी बराबर 4 सी। तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है हमको, कोई दिक्कत नहीं। आप एक काम कीजिए, इसको बनाने के हम डायरेक्ट तरीका सीख जाइए कि अगर आपको ए लिख मान निकालना है पहले, तो जिसमें ऊपर में ए लगा है उसको ए को छोड़ दीजिए और बाकी जो अंक मिलेंगे गुना कर दीजिए। तो जाके देखिए 3 और 4 मिला, तो 4 तिया 12 हो गया, अनुपात लगा दीजिए। अब देखिए अगला बी लिखना है, तो बी को छोड़ दीजिए, बच गया 4 सी में और ए में 2, तो 4 दूनी 8 हो गया। फिर देखिए अगर आप क्या कीजिए सी निकालना तो सी को छोड़ दीजिए, 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, बस 2 छक 12, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6 काट लिए हम लोग, ये क्या हो गया आंसर हो गया। बहुत आसान है, आप इसको ऐसे बनाने सीखिए। हाँ अगर आपको दिक्कत लगे किसी प्रकार का तो आप मेथड 2 लगाइए, लेकिन लंबा मेथड है, उसी को यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, आप ऐसे ही बनाइएगा। लेकिन देख लीजिए, देखिए लिखा हुआ है 2 बराबर 3 बी बराबर 4 सी है। आप अपना मन से आप एक मान लीजिए कि सब भाई बराबर ही है, तो सब एक के बराबर है। तो चलिए मैं लिख रहा हूँ 2 बराबर 1, सबके एक करेंगे तो एक के मान आपका हो जाएगा 1/2, 1 हो जाएगा। 3b, इसका भी हम एक मान, सबका एक ना भाई, तो b के मान होगा तो 1/3 मान लेंगे। 4c, तो 4c के भी 1 होगा, तो c हो जाएगा 1/4। अब देखिएगा आप अगर a अनुपात b अनुपात c निकाल रहे हैं तो a के देखिए मान है 1/2, b का मान है 1/3 और c के मान है 1/4। देख लिए, तो क्या ऐसे अगर मान होगा तो क्या हम लोग अनुपात निकालते हैं बाटा में रखते हैं? नहीं बाबू। तो बाटा को सीधा करने के लिए, यानी कभी भी याद रखिएगा कि रेशियो का मान बाटा में नहीं लेना चाहिए, पूर्णांक में ही लेना चाहिए। तो पूर्णांक बनाने के लिए 2 3 4 नीचे है बाबू, हर है, उसका लघुत्तम ले लीजिए, कितना होगा 12, और सभी हर से भागा दे दीजिए। 2 छक 12, 3 चौका 12, 4 तिया 12, दैट इज क्या हो गया आंसर हो गया। ये देखिए लंबा मेथड है, इसको यूज नहीं करना है, लेकिन बनता इसे है। आप शॉर्ट में निकल जाइए, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं हो। चलिए आगे देखते हैं। आप देखिए क्या लिखा, देखिए ए बराबर दिया है
बी का 4/5 तथा बी बराबर दिया है सी का 5/2। देखिए क्या निकलना है बाद देखेंगे, बनाते इसको। देखिए तो ऐसा आप सेट कीजिएगा, तो ए बटा जब बी आप करेंगे इसको तो आपको मिलेगा 4/5। देखिए हो गया, यानी ए अनुपात बी बराबर आपको मिल गया 4/5। इस लाइन को समझिए भाई साहब, जिसे ए बराबर दिया था तो हम जब बी को बाटा में ले आएंगे तो क्या कितना हो जाएगा 4/5। अभी आप क्रॉस गुना करेंगे, देखिए 5 जगह 5 है, 4 भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए, अब देखिए बी अब बटा सी करेंगे आपको मिल जाएगा 5/2। तो बी अनुपात सी बराबर हो जाएगा 5/2। अब आपको कितना सवाल ईजी हो गया। ए अनुपात सी पूछा है, तो देखिए इधर देख लीजिएगा, ए अनुपात बी बराबर 4/5 आपको मिला है और बी अनुपात सी मिला आपको 5/2। तो आप कैसे निकालेंगे ए और सी का मान? तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, बता रहा आपको हम। देखिए लिख रहा हूँ ए बी सी लिख लीजिए, यहाँ 4 यहाँ 5, नीचे 5 यहाँ 2, बस भर दीजिए। यहाँ 5 भर जाएगा, यहाँ भी 5 हुआ, तो 5 चौका 20 और 25 अब 5 दूनी 10। ये आपको रेशियो मिल गया तीनों का। अब आपको करना क्या है कि सिर्फ ए अनुपात सी पूछा है, तो 20/10 हुआ, कैंसिल कर दीजिए 0। 2 अनुपात आपका क्या हो गया 1, दैट इज आंसर किधर है भाई, उत्तर बी हो जाएगा। अब एक काम कीजिए, एकदम इजी में आपको अगर कभी भी इस तरह से पूछे, ए और सी पूछ देगा, तो 4×5 = 20, 5 में 10 कर लीजिएगा, यही बन जाएगा बाबू। अलग अलग एक तरफ से गुना कीजिए, 5 चौका 20 कर लीजिएंगे, अगर 10 कर लेंगे कट जाएगा। और नहीं से भराइए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मर्जी हो। आइए, अगर आप बनाने लगते हैं छोटू तो उड़ाने का प्रयास करना है, ताकि आप एकदम एग्जाम में टाइम मैनेज करने का प्रयास करना है आपको। आना एक अलग आना चाहे भी कीजिए, लेकिन उसके बाद भी आपको टाइम मैनेज करने के लिए बहुत चीज़ें आपको मन में कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आइए आगे, अब देखिए सेम सवाल यहाँ भी फिर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी इसको आप एक बार देखिए मेरे साथ जुड़ करके। ये क्या लिखा हुआ है, अब ए बराबर दिया है 2b/3। बहुत ईजी है, तो आप यहीं देख लीजिए। अगर आप इसको 3 है ना भाई, ठीक है, तो ए बटा अगर आप बी करते हैं आप, तो आपको कितना मिल जाएगा 2/3 मिल जाएगा, हो गया। अब यहाँ से ए अनुपात अगर आप बी लिखते हैं तो 2 अनुपात आप 3 लिख दीजिएगा। चलिए, अब उसके बाद देखिए बी बराबर दिया है 1/3 सी। तो बाबू अगर b/c कीजिएगा तो 1/ आपको 3 मिल जाएगा। मतलब आप देखेंगे कि b अनुपात c लिखिएगा तो 1 अनुपात आपको 3 लिखा गया। बस यहाँ के बाद आपको जो पूछते क्या करना है, a अनुपात b अनुपात c कहा है, देखिए तो a के मान कितना भाई 2/3 भर दीजिए, और यहाँ देखिए 1/3 भर दीजिए। अब आइए यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर आपको 1 हो जाएगा, तो 2 एकम 2, 3 और 1, 3 एकम 3 और 3 त्रिकी नहीं भाई, 3 त्रिकी 9, ठीक है, तो 2/3/9 हो जाएगा। आंसर किधर गया आपको देखिए सी में हो गया। तो एकदम ईजी है, बस थोड़ा सा जुड़ना होगा, बनाना होगा और लगना पड़ेगा भाई। ये 17 देखिए, ये भी सवाल एकदम काफ़ी इंपोर्टेंट रहा है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है। देखिए इसको भी अच्छे से, सेम सवाल लेकिन अलग नहीं है, सेम है, बनना ही बनना है, नहीं बने कोई मैटर इसमें नहीं है। देखिए क्या है, W1/W2, ये भी जैसा ही है, 2/3 दिया है, और फिर देखिए W1 और W3 का दिया, 1/2 का दिया। एक काम कर लीजिए, आप इसको आप बैठाने सीखिएगा,
इसमें कॉमन क्या है, W1 और W1 तो इन दोनों का मान अगला में बराबर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो W1 के मान ऊपर में 2 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो ऊपर में 1 से गुना कर देंगे या नीचे 2 से गुना कर देंगे, हो गया। तो देखिए 2:3 10 के 10 रह गया, ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया। नहीं W1 का दोनों में जो कॉमन था मान 2 आ गया। चलिए कहाँ पूछा है, W2:W3। ये भाई W2 देखिए 3 है और W3 कितना है, 4 है, 3:4, दैट इज क्या होगा, आंसर होगा, किधर गया, बी हो गया। बस आप कॉमन देख लीजिए, कहीं रहे उसको बराबर कर दीजिए, मिला दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 18 देखिएगा, ये देखिए, ये भी और सवाल बहुत इजी है, लेकिन ऐसा सवाल भी एग्जाम में रहा है, आप एकदम आराम से बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या लिखा हुआ है, ABC के जो अनुपात में है 3 4 7 दिया हुआ है, तो पूछा कि A+B+C बटा C कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अनुपात बोला है, बराबर व्हाट कर दिया है। देखिए इसमें आप x लगा लीजिए, नहीं लगाइए वो आपकी मर्जी, इससे आप मालिक कोई कहा कि नहीं सर हम A बराबर 3x लगा लेंगे, B के मान हमारा 4x हो जाएगा, C के मान मेरा 7x हो जाएगा, तो बनाइए, कोई दिक्कत। देखिए तो तीनों को जोड़ना है, तो 3x + 4x + 7x कर देगा, बटा C दिखा है, C कितना रखा है, 7x। अब कितना हो गया, जोड़िए, 4 3 7 7 14 हो गया, 14x बटा 7x हो गया, तो x कट गया, 7 दूनी 14 हो गया, नीचे 1 बचा, तो 2:1 का हुआ, आंसर हुआ, ए हो गया। लेकिन अगर आप ए नहीं भी मानते तो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, देखिए क्योंकि कैंसिल हो रहा है ना, तो 4 3 7 7 14 हुआ, 14 बटा 7, 14 कर दीजिए बटा 7 कर दीजिए, 7 दोबारा में कट गया, 1 हो जाएगा, 2:1 आपका 1 का हो गया, आंसर हो गया। तो मेरा ये कहना है कि एक्स मानिए तब भी ठीक, नहीं मानिए तब भी ठीक, लेकिन ध्यान रखिएगा एक्स को कैंसिल होना चाहिए। आइए 19 देखिए, ये देखिए सवाल बहुत अच्छा सवाल है। अब इसको आप लोग वो जबानी बनाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं फिर भी, लेकिन देखिए A:B के मान देखिए 2:3 दिल है, B:C के मान देखिए 4/5 दिल है, तो हम लोग करेंगे क्या कि पहले A:B:C निकाल लेंगे तुरंत घर में, अच्छा रहेगा। तो आप एक काम कीजिए, देखिए क्या करते हैं, देखिए दोनों में 20 शामिल है, तो हम एक काम करते हैं, B को बराबर कर दे रहे हैं, तो उसको 4 से गुना कर देंगे, नीचे को 3 से गुना कर देंगे, तो हमको पूरा मिल गया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, नीचे मिल गया 4 तिया 12, 5 तिया 15। अब कहाँ हो गया भाई, ए के मान देखिए, ए के मान कितना, देखिए 8, बी के मान 12, सी के मान 15। ये आंसर करते थे लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि सवाल दूसरा चीज़ पूछा है। अब देखिए पूछा A² अनुपात B² अनुपात BC पूछा है, तो क्या कीजिए, कुछ मत कीजिए, चलिए 1 8 है तो 8 की स्क्वायर कीजिएगा, कर दीजिए स्क्वायर, B है 12 की स्क्वायर कर दीजिए, सी BC है तो BC भाई 12 गुने कितना कर दीजिएगा, 15 कर दीजिए। अब आइए 8 है 64, बर्बरियम 44, अब 12 गुने 15 छठू 30, 180 आ गया। अब हमको ये बताइए कि किसी न किसी अंक से कटेंगे भाई, नहीं कटने वाली कोई मैटर नहीं है, तो क्या से कटेगा, आप जो एक साथ कट जाए उसको देख लीजिए। तो चलिए अगर आपको लगे किसी प्रकार का दिक्कत लगे तो आप जो है एकदम न्यूनतम अंक से काटने सीखिए, चाहे आप लगे कि जो सबसे कट रहा है उससे काट ले। देखिए हम दूसरे काटते हैं, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा देखिए 72, ये हो जाएगा 90, लग रहा है कि अभी और कटेगा, दूसरे का और कटे, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 45। अब देखिए सब जो अंक है नीचे जो संख्या मिला वो अब एक समान अंक संख्या से नहीं कटेंगे, तो छोड़ देंगे नहीं पे, कितने गया, देखिए 16, 36, 45, आंसर आपको बी मिल गया, हो गया आंसर। कितना ईजी है भाई, बस बनाने का तरीका रखिएगा एकदम बन जाएगा। आइए 20 देखिए, देखिए लिखा हुआ है
कि 3x बराबर 2 के, ठीक। और दिया है 5y बराबर 8 के। तो पूछा कि x अनुपात y है। तो आप याद रखिए कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं आराम से एकदम 3x बराबर 2 के और 5y कितना हो जाएगा 8 के दिया हुआ है। तो हम लोग लिखने जा रहे हैं, देखिएगा x बटा के, देखिएगा बराबर हो जाएगा आपका 2/3। अब x अनुपात के बराबर मिल गया आपको 2 अनुपात आपको कितना मिला 3 मिला, ठीक। यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा 5 बटा यहाँ आप क्या कीजिए y बटा आप के जब कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 8/5, यानी y अनुपात जब के कीजिएगा आपको मिलेगा 8/5। अब आप बिल्कुल सावधानीपूर्वक देखिएगा, कॉमन क्या देखिएगा x अनुपात के इक्वल दे दिया है 2/3 और y अनुपात के आपको दे दिया है कितना भाई 8/5। तो आप यहाँ एक काम कीजिएगा कि दोनों में कॉमन क्या है, तो के, जब के मान देखिए पहला में 3 दिया और निचला में आपको 5 दिया, तो इसको गुना कर दीजिए ऊपर वाला में 5 से, यहाँ गुना कर दीजिए आप 3 से, बस हो गया। 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 8 त्रिकी 24, 5 दिया 15, हो गया 10 अनुपात क्या आ गया 24। अब देखिए x अनुपात y पूछा है, के से कोई मतलब नहीं है, तो देखिए 10 अनुपात क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। उसको कैंसिल कर दिए 2 से, 2 पच्चे 10, 12 दूनी 24, 5/12, ई का आपका हुआ आंसर हो गया भाई, कहने गया आंसर ए हो गया। थोड़ा सा लंबा नहीं है, मैं क्या हूँ जानबूझ के सिर्फ आपको स्टेप बताने के लिए कि आप कहीं दिक्कत न करें और आसानी से उसको आप बना पाए। आगे देखते हैं, ये देखिए सेम सवाल उसी टाइप से है, लेकिन फिर भी आप बनाइए, प्रयास कीजिए, आना ही आना है। ये देखिए अगर कोई भी अनुपात में मान दिया है भाई, तो आप अनुपात में मान ले लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एक्स माने चाहे न माने। देखिए एक्स अनुपात वाई का मान दिया है 2/1, ठीक। तो क्या पूछा है देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका देखिए अनुपात कर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दिया है। चलिए कोई बात नहीं, हम बना के देखते हैं। एक्स का मान देखिए 2 है तो 2 दूनी 4, वाई का मान 1, मान 1 एकम 1 हो गया, बर कर दिया हूँ अनुपात। एक्स के करते हैं देखिए 2 है 2 दूनी 4 और वाई के 1 करते हैं प्लस 1 1 हो जाएगा, तो 4 मिलेगा कितना हुआ 3 हुआ, यह 4 एक कितना हो गया 5 हो गया, बस दैट इज आंसर हो गया भाई, कहने गया उत्तर ए हो गया। एकदम इजी है, आइए आगे। ये देखिए ये भी सवाल आप बहुत आसानी से बना पाएंगे। देखिए लिखा हुआ है कि a बटा b बराबर देखिए दिया हुआ है 0.75। अब क्या करें भाई, इसको हटा लीजिए दशमलव को, और बटा आप एक देके डबल जीरो कर लीजिए, काटिए 25 चौका 100, 25 दिया 75, यानी a अनुपात b जो मान आपको दिया है वो 3/4 दिया है। इसको आप दिमाग में बना लीजिए, ठीक। बस सब जगह मान रख दीजिए, बन जाना चाहिए। आइए देखते हैं 2a प्लस बी बटा 2a माइनस बी प्लस 4/9 इतना करके पूछा है। चलिए कोई बात नहीं, 2a तो 2 गुने 3, 2 गुने 3 प्लस बी के मान 4 रखिए बटा 2a 2 गुने 3 माइनस 4 कीजिए प्लस 4/9। इसको कैलकुलेशन करने आप सीखिएगा, आ जाएगा। देखिए क्या होता है, 2 तिहाई 6 और 4 10, ऊपर 10 मिला, नीचे मिला हमको 2 तिहाई 6 में 4 खत्म, 2 मिला प्लस 4/9 हो गया, एकदम इजी है। अब 2 बचे 10, आप काट लीजिए, कट जाएगा,
तो बच जाएगा आपको 5 प्लस 4/9। आप इसको लिख सकते थे कि 5.4/9। इसको हल कर लीजिएगा, 9×5 = 45, 4 49/9। ये क्या होगा, आंसर हो गया भाई, किधर गया, सी में। तो मेरा ही कहना है कि मैं आपको एक एक स्टेप बता रहा हूँ और इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसको देख लीजिए, मानसिक रूप से तैयार होइए। हाँ, सॉर्टेड करना होगा इसको, तो ये सब अगर आपको प्रोसेस करने आ जाता है तो आप बहुत से कैलकुलेट मन में भी करके इसको बना सकते हैं। आइए 25 देखिएगा, एकदम ईजी भाई है, बहुत ईजी सवाल का आंसर से। लेकिन जानते हैं, आप क्वेश्चन बैंक जब देखिएगा तो आपको सवाल भरा हुआ मिलेगा, एकदम आना ही आना है भाई। बार बार रिपीट किया है, इसलिए आप इसको निसंकोच रूप से आप तैयारी में इसको शामिल कीजिएगा। देखिए, y का बोला है 2/3 बराबर z का बोला है 8/15। चलिए कैसे सेट करें, देखिए हम लिखते हैं इसको 2y/3। चलिए पूरे लिख देते हैं, आपको दिक्कत ना लगे। देखिए मैं लिख रहा हूँ y गुने 2/3 बराबर z गुने 8/15। अगर आप कुछ काट सकते काट लीजिए, अच्छा रहेगा। देखिए 2 चौका 8 कट जाएगा, ऊपर से 3 पचे 15 कट गया, बस। अब देखिए क्या पूछा है, y अनुपात z, तो y ऊपरे होगा z नीचे होगा। तो भाई देखिए 4/5 बचा और इसका रेशियो हो गया 4 अनुपात कितना, 5। दैट इज आंसर, ये हो गया। चलिए आप लोग कंप्लीट जो है इस क्लास को देखा, समझा, बेहतर लगा होगा मुझे विश्वास है। एक एक करके मैं सारी बातों को कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करने का प्रयास किया हूँ। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत लगे, कुछ परेशानी हो, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉल करें और या मेरा ग्रुप है उस पर जुड़ें और निस्संदेह तैयारी में लग जाइए। सारी चीज़ आपको मिलने वाला है और बिल्कुल फैक्ट के साथ, शॉर्ट तरीका से भी और लॉन्ग तरीका से भी। चलिए सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, दैट्स ऑल। बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सबको धन्यवाद। ओके।